शिवांगी भी आ रही है। रिक्वेस्ट है कि 2 बच्चे से 3 बच्चा कभी मत करना, क्योंकि उनकी सेवा, उनकी केयर, उनकी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आजकल के महंगाई में। हेलो फैमिली, सबको राधे राधे। देख सकते हो कितना सुंदर माहौल बना है उत्तराखंड में 2 दिन पहले जैसे आग जल रही हो लेकिन आज 2 दिन से इतना ठंडा ठंडा हवा चल रही है, क्या ही बताऊं, इतना सुंदर लग रहा है ना, मस्त और इधर रही अंकु और मैं बैठी हूँ। अभी पतिदेव जी ऑफिस है, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। उनके ऑफिस की तरफ से शायद पार्टी वार्टी रखा गया है, अटेंड कर रहे हैं, आएंगे थोड़ी देर में। मम्मा आज पापा ने ना मम्मा हाँ। मेरे तरफ घर आज पापा ना चॉकलेट ले आ रहे हैं मेरे लिए। ओह, डब्बे वाला चॉकलेट अंकु के लिए आ रहा है। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, इन्हीं बाप बेटी में बात हुई होगी। तो फैमिली मैं बता दूं कि मेरा ब्लॉग आज नहीं गया है। आज फैमिली मैं बता दूं आज मेरा अंकु कॉपी करने के लिए तुम्हें नहीं बैठाए हैं शांत पूर्वक बैठी रहो। तो आज है शनिवार, मैं दिया बाती कर चुकी हूँ। शनिवार को मैं दिया जलाती हूँ थोड़ा सा वासुदेव को। तो साथ साथ में मैंने घर का जो मंदिर है मेरा, वो उसमें भी पूजा मैंने कर लिया है, अभी अभी तुरंत ही किया है। हाँ, तो फैमिली आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताना। और मेरा ब्लॉग आज नहीं गया है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शिवांगी भी आ रही है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि हाँ, मन बना रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि आऊँ आऊँ। तो अपनी अपनी मर्जी है, उनको घूमने का मन होगा तो आएंगे। और मैं तो बुला ही रही हूँ, भाई आ जाओ, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है। कैसा वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए आप लोग। अगर आप लोग बताएंगे किचन का मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँ, या कैसा आप लोगों को ब्लॉगिंग पसंद है बताना। और हम जैसे आम इंसान बस यहीं तक बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और हमारा कुछ नहीं, कहाँ जाएं। मुझे तो फैमिली में बता दो, मुझे ना मतलब इधर पहाड़ी एरिया है तो मुझे घूमने का बिल्कुल मन नहीं करता। कहाँ घूमने जाऊं पहाड़ में, बहुत सारे लोग कहते हैं जाओ घूम आओ ब्लॉगिंग कराओ, लेकिन लगता है कहाँ जाएं समझ में नहीं आता। मेरी जो पास की मंदिर है मैं वहाँ तक जाती हूँ, और बहुत दूर तक, जैसे यहाँ से पास में ही 25-30 किलोमीटर की दूरी पे ही अच्छी अच्छी मंदिर है, लेकिन पहाड़ी एरिया है, पहाड़ चढ़ के जाओ, एक बगल से पहाड़ एक बगल से खाई, बीच में ज़मीन रोड है। मुझे इन सब चीज़ों को देख के ना लगता है कि भगवान की घर में ही पूजा कर लो भाई, इतना रिस्क मुझे लेना पसंद ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ जितना मैं घूमूंगी घामूंगी उतना मैं बचा के रखती हूँ थोड़ा बहुत। तो अगर कभी मंदिर गई तो दान करके आऊँ। मंदिर में तो मेरे को मन नहीं करता ज़्यादा करने को। मैं गरीबों को ना, गरीब भाई बहन मेरे दिखे उनको दे के आऊँ। इस बार मैं मंदिर गई थी तो कोई नहीं था। पिछली बार मैं गई थी, पिछली एनिवर्सरी में, पिछली वाली एनिवर्सरी में गई थी तो एक भाई एक बहन बैठे थे, छोटे छोटे थे, बहुत क्यूट से, तब उनको दिए थे कुछ जो भी दे मेरे पास था। वैसे तो मैं बंद कैमरे में बहुत सारी चीज़ें माता रानी की कृपा से मैं दी हूँ, और मेरा दिल ऐसा नहीं है फैमिली, मैं करती हूँ गरीबों के लिए, अगर मेरे पास हैसियत रहती है तो मैं करती हूँ। आप लोग भी दुआ करिए, वो गरीब भाई कभी ना सोए बिना खाए पिए। मैं तो सोचती हूँ माता रानी से बस यही कृपा करती हूँ, हे मेरी माँ, मेरे हक की, मेरे जो हक में मिलता है रखने के लिए वो उनको दे देना, लेकिन उनको भूखा मत सुलाना। हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी चीज़, वो तो बस रोटी, उनको सूखी रोटी बस मिल जाए तो भी बहुत उनके लिए अमृत होती है। तो बहुत ऐसे गरीब हैं, मतलब उनको रहने के लिए जगह तो है ही नहीं, खाने के लिए भी नहीं होती। अभी आप जो आजकल होती नहीं कि रोड ऊपर ऊपर निकली रहती है और नीचे से
छत की तरह नीचे जो मकान की तरह बन जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग पड़े रहते हैं अपना थोड़ा बहुत झुग्गी उग्गी बना के। तो उन लोगों को देखो ना, इतनी दया आती है, क्या ही बताऊँ। मैं तो बहुत जगह पे मुझे गांव में ही अगर कोई मेरे गरीब भाई आते हैं उन्हीं को दान दे देती हूँ। कुछ भी होता है मेरे पास, गांव में क्या होता है, ज़्यादातर चावल गेहूँ होता है, चावल गेहूँ दे देती हूँ। बाकी मैं स्टेशन पे जब आती जाती हूँ, अगर मुझे कोई दिख जाता है तो मैं ज़रूर देती हूँ। अभी पिछले साल जब अंकु मेरी 9-10 महीने की थी, क्या ही बताऊँ, इतनी छोटी अंकु थी और अंकु जैसा ही उस औरत के पास एक लड़का था, छोटा सा, और एक नहीं था, 3 मतलब लड़के बच्चे थे उसके पास। तो क्या ही बताऊँ ना फैमिली, इतनी दया आई। हम लोग यहाँ से उत्तराखंड से जा रहे थे अपने घर को, और हाँ उस टाइम पे लॉकडाउन जैसा कुछ चल मतलब माहौल था। बाकी हाँ, पहला लॉकडाउन बीत गया था, दूसरा लॉकडाउन मतलब लग गया था। दूसरे वाले में मतलब लगा नहीं था, ट्रेन थोड़ा बहुत चलने लगी थी, और पहले वाले में तो फैमिली बता दूं, इतनी मतलब आप देखे होते ना तो आपको खुद रोना आ जाता, ऐसे हालत, ऐसे मतलब लेटी थी ना, तो मतलब ज़मीन पे कुछ शायद बिछाई थी, बाकी ना तो तन पे कपड़े थे और ना तो कोई वैसे चीज़ ढकने वाला चीज़ था, जैसे चादर होता है पतला सा, कुछ नहीं। मच्छर काट रहा था, और इतनी भयानक मतलब उस टाइम पे इतनी मच्छर काट रहे थे ना, वो टाइम ही ऐसा था कि बहुत मच्छर, जैसे होता नहीं बरसात के टाइम पे बहुत क्या कहते हैं मच्छर लगते हैं, ऐसे बेचारे तीन के तीनों ऐसे लेटे थे। एक अपने माँ का दूध पी रहा था, और वो ऐसे चिपका था, मतलब उसको भूख लगी होगी, और माँ जब तक दूध नहीं पीती तो दूध नहीं उतरता, मुझे पता है। और वो बेचारा ऐसे चिपका था ना, क्या ही बताऊँ। उसको देख के, और अंकु मेरे गोदी में थी, तो अंकु को मैं जब तक मतलब अंकु छोटी थी तो मुझे तो बच्चों को देख के इतनी दया आती थी, मुझे लगता था ये ऐसे है, इसको चींटी ना काटे, इसको वो ये बहुत सारी चीज़ें। मैं तो अंकु का इतना केयर की हूँ, लेकिन मेरी अंकु तो एकदम बेकार हो गई, ना तो कुछ खाती है, ना तो मोटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें अंकु का। तो फैमिली, अंकु के पापा मतलब ओला बुक किए थे, तो वो गाड़ी जो है आ ही रही थी, और हम लोग मतलब एकदम बाहर निकल लिए थे। फिर मैं उनको जब देखी थी ना, मेरे को एकदम बहुत ही बेकार सा लग रहा था। फिर मैं वहीं मतलब थोड़ी दूर पे गए, ऐसे ही गए, 25-30 कदम गए। फिर क्या कहते हैं, वहीं पे अपना बैग खोले, बैग में अंकु का था कपड़ा, अंकु का कपड़ा था, और क्या कहते हैं मेरा तो यहाँ बैठा हुआ आपके पास। मेरा बड़ा सा लंबा सा दुपट्टा था, और बिस्किट था मेरे पास, कुछ पैसे थे, सब ले आके उनको दिया। हम कहे ले लो, इनको ढक दो। तो मैंने उनको समझाया भी, बच्चा जो है कम ही पैदा करना, लेकिन उनकी केयर अच्छे से करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि 2 बच्चे से 3 बच्चा कभी मत करना, क्योंकि उनकी सेवा, उनकी केयर, उनकी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के महंगाई में अगर आप दिल से पाल रहे हो अपने बच्चों को, सही से पाल रहे हो, तो 2 ही बच्चे पैदा करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है फैमिली, मेरी ज्ञान कैसी लगी बताना, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटती रहती हूँ। अंकु लाइक सब्सक्राइब करवाओ यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मेरे को बहुत सारा प्यार दीजिए।